नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो जो अपलोड करी थी वो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 की करी थी, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 कराने वाला हूँ एनसीईआरटी की, क्योंकि जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिए हैं जिसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ाया, फिर मैंने आपको होल नंबर के बारे में पढ़ाया और इंटीजर्स के बारे में पढ़ाया, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में आपको मैंने बताया। आज उसी से जुड़ी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को डील करना है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। मेरा नाम है मोहित आनंद और आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल academy_maths_science को फॉलो करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट करिए अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक और कोई आप चैप्टर अगर पढ़ना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। भाई हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। और अगर आपने मेरे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर की कंडीशन होती है कि अगर हम किसी भी नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर p और q क्या होना चाहिए बच्चों, p और q होने चाहिए इंटीजर्स, और दूसरी कंडीशन ये है कि q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। अब बात आती है जीरो की, तो भाई अगर जीरो को, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। अब वो कहेगा कि भैया प्रूफ करिए, तो प्रूफ करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो जीरो है, क्या मैं उसको 0/1 लिख सकता हूँ, क्या मैं उसको 0/2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे मैं 0/1 या 0/2 लिख रहा हूँ तो मैं p और q इंटीजर्स हैं, बिल्कुल सही बात है, और q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो मेरी दोनों कंडीशन क्योंकि फुलफिल हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि जीरो एक रैशनल नंबर है। जीरो एक रैशनल नंबर है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस। और किस तरीके से प्रूफ करना है, तो 0/1 या 0/2 या कुछ भी आप नंबर को डिवाइड कर लीजिए, जीरो को छोड़ के, जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड कर लीजिए, आंसर हमेशा जीरो ही आएगा, जो कि अगेन एक रैशनल नंबर है। जो इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये सीखना है कि 3 और 4 दो नंबर दिए गए हैं और दो नंबर के बीच हमें 6 रैशनल नंबर निकालना। कई बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं कि यार 3 और 4, क्योंकि 3 और जो 4 है वो एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने की वजह से बच्चा सोचता है कि इसके बीच में 6 रैशनल नंबर कैसे आ सकते हैं। जबकि आपको एक चीज पता होना चाहिए कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर हो सकते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे जब हम निकालेंगे 6 रैशनल नंबर। और 6 क्या, हमसे जितने रैशनल नंबर कहेगा हम उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए फाइंड करते हैं। भाई हमें 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो सबसे पहला जो मेरा रैशनल नंबर होगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे नंबर दिया गया है इन दोनों का सम करें और डिवाइड कर दें इसको 2 से। तो जब मैं 3+4 करूंगा तो कितना आएगा 7, और दूसरा अपॉन में क्या आ गया 2, तो 7/2 इज द फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आप क्या करिए, किसी भी, जो अभी तो मेरे पास सामने जो भी है 3 और 4, तो उन 3 और 4 को जोड़ा और डिवाइड बाय 2 कर दिया तो मुझे अपना एक रैशनल नंबर मिलेगा। अब मुझे दूसरा रैशनल नंबर निकालना है मान लीजिए, तो दूसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार मैं ले लूंगा 3 और 7/2। अब भाई 3 और 4 नहीं ले सकता, क्योंकि 3 और 4 लूंगा तो अगेन मेरा वही रैशनल नंबर आएगा जो मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 3 और 7/2 ले लूंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि 3 भी एक रैशनल नंबर है और 7/2 भी एक रैशनल नंबर है। तो जब मैं इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो बताइए मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 13/4। अब ये आपको एलसीएम वाली चीजें आनी चाहिए, जिसको नहीं आती उसको मैं बता देता हूँ। भाई जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन में 2, और हम जानते हैं 2 की मल्टीप्लाई इस एलसीएम में जाके हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 × 2। तो यहीं से ये मेरा बन रहा है 7 और 6 13/2 × 2 = 4। तो 13/4 ये मेरा सेकेंड रैशनल नंबर है। कौन सा रैशनल नंबर है, सेकेंड रैशनल नंबर।
अब मुझे तीसरा रैशनल नंबर निकालना है। तीसरे रैशनल नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने एक बार 7/2 को 3 के साथ लिया था, अब मैं 7/2 को एक बार 4 के साथ ले लूंगा, और जब मैं 7/2 को 4 के साथ लूंगा तो मेरा क्या आना चाहिए, मेरा आएगा 15/4। अगेन इसी प्रोसेस से वो आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये मेरा कौन सा रैशनल नंबर निकल गया, थर्ड रैशनल नंबर। भाई आप देख सकते हैं कि जितने भी संख्याएं मेरी निकल रही हैं उसमें पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर है। पी और क्यू दोनों के दोनों मेरे क्या है, इंटीजर्स। उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिर्फ पॉजिटिव है, और मेरा कहीं भी क्यू जीरो नहीं है, यानी क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो मैं जितने भी नंबर फाइंड कर रहा हूँ वो सारे के सारे मेरे जो फाइंड हो रहे हैं वो कौन से नंबर हैं, रैशनल नंबर। फोर्थ देखिए, अब फोर्थ नंबर निकालना है, तो फोर्थ नंबर निकालने के लिए मैं कोई भी दो नंबर ले सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने ले लिया 13/4 प्लस 15/4 अपॉन में कितना ले लूँ, 2 लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 का रूल चलेगा। तो ये 13/4 और 15/4 कितना हो जाएगा, 28/4, और 2 की मल्टीप्लाई कर दी इस 4 में, तो 4 2 क्या हो गया, 8 हो गया। जब मैं इसको एलिमिनेट करूंगा तो ये हो जाएगा 14/4, और इसको फर्दर एलिमिनेट करूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 7/2। अब ध्यान देखो, यही रखना पड़ता है, ध्यान ये रखना पड़ता है कि देखो 7/2 तो मेरा ऑलरेडी आ रहा था, क्यों अब मेरा ये दोबारा आया, ये भी चीज ध्यान रखनी है। क्योंकि ये जो 13/2 है और 15/4 है, इनका बीच का टर्म है ये 7/2, जो कि ऑलरेडी 3 और 4 के बीच का टर्म था, इसलिए ये आया। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप इस तरीके का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये चीज ध्यान जरूर रखना है कि आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस लेने हैं जो रिपीटेड मोड पे वही संख्या ना दे जो आप पहले निकाल चुके हो। इसीलिए हर बार कुछ ना कुछ अलग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जैसे मान लो मेरा 13/4 निकल गया था, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, चौथे रैशनल नंबर के लिए, चौथे रैशनल नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, 3 और 13/4 को ले लूंगा। तो जब मैं ये करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 13 कितना हो जाएगा, 25/8। ये मेरा एक चौथा रैशनल नंबर आ गया। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, सिमिलरली मैं 4 और 15/4 को ले सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 2। जब मैं इसको करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 31/8। ये जितने भी रैशनल नंबर निकल रहे हैं ध्यान रखिएगा 3 और 4 के बीच है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देख लीजिएगा, ये संख्याएं 3 से बड़ी और 4 से छोटी ही आएंगी इनका डेसिमल एक्सपेंशन। अब छठा नंबर निकालना है, छठा नंबर। तो छठा नंबर क्या हो सकता है, छठे नंबर के लिए बताइए क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं आप। छठे नंबर के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, इसमें प्रॉपर आपकी मर्जी है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिया था 3 और 13/4, तो आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो 7/2 प्लस 13/4 डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताइए, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 27/8। कईयों की तो भैंस पानी में चली होगी भाई, 2 2 जा 4, एलसीएम 4 आया, 4 2 जा 4 7 जा 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14, और 13 27, और 4 2 जा 8 आ जाएगा। और मेरे 6 रैशनल नंबर ये आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा, और सिक्स्थ ये रहा। लेकिन कई बार बच्चों को लग सकता है कि सर ये तो बड़ा ही वाहियात तरीका, फंस जाएंगे इसमें। तो जैसे यहाँ पर हम फंस गए ना, हमने वही निकाल दिया जो ऑलरेडी से पहले फाइंड किया गया था। इससे बचने के लिए क्या तरीका है, आइए मैं उसको आपको बताता हूँ। बचने का तरीका ये है कि हमें क्या दे रखा था भाई, हमें 3 और 4 दे रखा था। तो अगर एक्चुअली में देखा जाए तो 3 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 4 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, हाँ है ना। हमें एक्चुअली में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज्यादा, यानी कितना, 7। 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 की मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, यानी कि 3/1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड इधर भी कर दो 4 × 7 में 1 × 7। तो एक्चुअली में संख्या क्या बन गई, 21/7, और क्या बन गई, 28/7। अब जैसे ही आपकी ये संख्या बन गई 21/7 और 28/7, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7? क्या आप कह सकते हो कि ये 6 के 6
ऐसे रैशनल नंबर हैं जो 3 और 4 के बीच लाई कर रहे हैं, हाँ बोलना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते इस हाँ को बोलने से। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या नहीं? यानी कि एक तरीका तो ऊपर वाला तरीका था, एक तरीका तो ये था जहां पर हम क्या कर रहे थे, ये तरीका है कि आर प्लस एस बाय टू का तरीका, जहां पर आर एक नंबर है और एस एक नंबर है, और हर बार हमें ऐसे दो नए नंबर लेने हैं जिनके बीच का एक रैशनल नंबर निकले, क्योंकि अगर आपने ऐसे पेयर ले लिए तो आपको रिपीटेड मोड पर वो नंबर देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि यहाँ आपको मिल रहा है ये वाला। तो तरीका ये भी गलत नहीं है, और तरीका जो नीचे मैं बता रहा हूँ ये भी तरीका गलत है। इसमें क्या है कि चीजें बहुत आसान हो गई हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, 3/5 और 4/5 के बीच 5 रैशनल नंबर निकालने, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर निकालो। अब जब हमसे कह दिया 5 रैशनल नंबर निकालो, तो इसके लिए तरीका तो देखो क्या है, एक 3/5 प्लस 4/5 बटे में 2, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम भाई, ये हो जाएगा 7/10। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, एक बार ले लूंगा 3/5, एक बार ले लूंगा 7/10, और इसको कर दूंगा डिवाइड। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, और 6 13/20, एलसीएम लेके करूंगा तो इस तरीके से मेरे नंबर निकलते चले जाएंगे, हर बार मेरे को नया पेयर लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने उससे बचने के लिए क्या किया, मैंने देखा कि मुझे कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5, तो मैं 6 से गुणा कर दूंगा, अगेन न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। मैंने ले लिया 3/5, गुने में करा 6 डेनोमिनेटर में भी और ऊपर भी न्यूमरेटर में भी, और दूसरी साइड 4/5, इसके भी डेनोमिनेटर में 6 की गुणा, न्यूमरेटर में भी 6 की गुणा। तो मेरा नंबर कितना हो गया भाई, 18/30, और मेरा नंबर कितना हो गया, 24/30, हाँ या ना बोलो। अब 18/30 और 24/30 में मेरे जो 5 रैशनल नंबर आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है 19/30, एक आ रहा है 20/30, एक आ रहा है 21/30, एक आ रहा है 22/30, एक आ रहा है 23/30, और ये 5 रैशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या है, मेरे को ये नहीं ढूंढना पड़ रहा कि पेयर कौन से लूं या कौन से ना लूं, तो तरीके दोनों ही हैं, आपका जो मन करे आप उस तरीके से निकालो। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि स्कूल में आपके मैथ्स का टीचर ये कह सकता है कि नहीं जी इसी तरीके से निकालना है, जैसे ये वाला तरीका है, तो फिर यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि आप अगर इससे करो और वो नंबर काट ले। ठीक है, वैसे काटना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही है कि जितने रैशनल नंबर निकालने उससे एक ज़्यादा की न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, और फिर जो भी आपका पेयर बन रहा है, ये बन गया ना 18/30 और 24/30, आसानी से इसके बीच के जो भी नंबर बन रहे हैं डेनोमिनेटर को सेम रखते हुए आप इस तरीके के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, तो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा भी करा दिया, जिसमें मैंने आपको 5 रैशनल नंबर बहुत ही आसान तरीके से निकाल के दिखा दिए। अगला मेरा जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मेरे से ट्रू फॉल्स पूछा गया है। अगर जिन्होंने मेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कहता है क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो बात बिल्कुल सही है, आंसर क्या है हमारा, ट्रू। क्यों है भाई ट्रू, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है वो एक से शुरू होता है, क्योंकि सारे काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि सिर्फ होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन उसने यहाँ पर ये नहीं पूछा कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, अगर ऐसा पूछता तो आंसर क्या हो जाता, फॉल्स। उसने कहा कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो आंसर है बिल्कुल ट्रू। अगले में कहता है कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर है, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि सारे इंटीजर होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और सारे के सारे नेचुरल नंबर को इंक्लूड करते हुए जाते हैं, जबकि इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। तो नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और 0 ये क्या होते हैं, हमारे इंटीजर। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगेन अगर मैं बात करता हूँ तीसरे की, तो तीसरे में कहता है कि क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है, तो ये भी बिल्कुल वाहियात बात इसने कर दी, क्योंकि सारे इंटीजर भी रैशनल नंबर है, तो सारे रैशनल नंबर तो होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ -2/3, तो भैया ये भी तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसमें जो माइनस की संख्या आ गई तो ये एक होल नंबर तो नहीं है। तो अगेन इसका भी आंसर जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा मेरा फॉल्स।
ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 जिसके 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से कराए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। और अगर उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट होंगे तो उस कॉन्सेप्ट पर एक अलग से वीडियो बना के मैं जरूर डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।